क्योंकि मार्च एंड आ गया और ऐसा सुन रहे थे कि भाई मार्च में ये गाड़ी जो है लॉन्च हो जाएगी, उससे तो दोनों की सर्विस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है, कोई से भी एरिया में जाओ। लेकिन फेसलिफ्ट उसका लाने में काफ़ी देर लग रही है और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती कर रही है महिंद्रा XUV 300 के साथ में। तो अब आप ही ये बताओ कि भाई महिंद्रा ये गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमेंट करके ये जरूर बताना। और कितने लोग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी गाड़ियों की जिनकी बहुत तगड़ी टक्कर है आपस में। तो हम बात करेंगे, एक तो भाई टाटा नेक्सन, एक दूसरी है XUV 300 फेसलिफ्ट जो आने वाला है। तो क्या हमें वेट करना चाहिए XUV 300 का या टाटा नेक्सन ले लेनी चाहिए? जैसा कि आपको पता है भाई, इस गाड़ी की जो पहली हमने वीडियो या फोटोग्राफ देखे थे टेस्टिंग होते हुए, वो जब टाटा नेक्सन लॉन्च हुई थी उस टाइम पे देखे थे 2023 में, लगभग सितंबर के आसपास। उसके बाद से ये तब से टेस्टिंग चल रही है काफ़ी लंबी, और अभी मार्च ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है। और ऐसे में ना बहुत सारे लोगों ने इसका वेट किया, बहुत सारे लोगों ने दूसरी गाड़ियाँ सेलेक्ट कर ली। तो क्या हमें इसका अभी वेट करना चाहिए या फिर हमें टाटा नेक्सन पे चला जाना चाहिए? अगर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सिमिलर मिलेंगी। तो आज वो भी हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो, और कौन सी गाड़ी पे आपको जाना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे इसका फेसलिफ्ट वगैरह आता है तो उसके बाद में फिर पता चल ही जाएगा क्या प्राइस वगैरह महिंद्रा देने वाली है। तो अगर हम देखें ना, तो दोनों ही इंडियन कंपनी की गाड़ियां हैं, इंडियन ब्रांड है, और दोनों ही गाड़ियों के मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं। महिंद्रा के अलग चाहने वाले लोग हैं और वहीं पे टाटा के भी अलग चाहने वाले लोग हैं। तो अगर हम दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंजन को अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों में, तो XUV 300 में जो अगर फेसलिफ्ट जो आने वाला है उसमें जैसा कि हमने सुना है, तो पहले दो इंजन तो उसमें कंटिन्यू वही रहेंगे जो पहले उसमें आते थे। एक तो 1.2 लीटर उसका टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जिसमें 110 PS की पावर मिलती है और 200 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं। वहीं पर नेक्सन के अगर हम इंजन देखते हैं, 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रिवोट्रॉन इंजन जो उसका आता है, तो ये भी पेट्रोल में आता है और इसमें जो आपको पावर मिलती है 120 PS की पावर मिलती है, 170 Nm के टॉर्क मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे पावर जो अच्छी मिल रही है वो आपको मिलेगी नेक्सन में, और जो टॉर्क अच्छे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं XUV 300 में अच्छे इस इंजन के साथ में। तो पावर में कहीं ना कहीं यहाँ पे नेक्सन थोड़ी सी XUV 300 से ऊपर जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका डीजल इंजन जो आता है, तो डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है इसमें XUV 300 में। उसमें 117 PS की पावर मिलती है और 300 Nm के टॉर्क मिलते हैं। वहीं पे नेक्सन में अगर हम बात करते हैं डीजल इंजन की, तो उसमें जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवो टॉर्क इंजन आता है डीजल में, उसमें 115 PS की पावर मिलती है और जो टॉर्क मिलते हैं 260 Nm के मिलते हैं। तो यहाँ पे भाई डीजल इंजन में XUV 300 ऊपर है। और दोनों इंजन को अगर कंपेयर करें तो XUV 300 में अगर आपको चाहिए पावर और एकदम पिकअप, तो वो ज़्यादा फील उसमें आपको देगा। अब जो फेसलिफ्ट आ रही है उसमें एक 1.2 लीटर TGDI इंजन आने वाला है जिसमें क्या 130 PS की पावर मिलने वाली है और 230 Nm के टॉर्क मिलने वाले हैं। तो भाई साहब ये इंजन जो है इस बार काफ़ी दमदार बनाया है महिंद्रा ने, और इस इंजन का प्राइस भी ऊपर रहेगा। तो देखने वाली बात यह है कि भाई इसका प्राइस कितना ऊपर रहेगा और कहाँ इस पे लोग जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं पर अगर नेक्सन की बात करें तो उसमें केवल आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। तो भाई ये तो इसके कुछ इंजन कंपैरिजन हो गए। यहाँ पे एक जो XUV 300 उसमें आपको एक इंजन एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, उसमें आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं। और पावर वाइज देखें तो डीजल इंजन उसका काफ़ी दमदार है और पेट्रोल इंजन में थोड़ी सी पावर आपको कम लगेगी अगर हम देखते हैं नेक्सन के इंजन के हिसाब से। अब जैसे कि दोनों इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है टाटा और महिंद्रा, तो भाई इनकी जो सर्विस सेंटर हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम सी रेस्पॉन्स देते हैं। दोनों मुझे तो सरकारी कंपनी जैसे लगते हैं। अगर हम इंटीरियर एरिया में काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्या ये सरकारी कंपनी है। भाई ये बात बुरा मानने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। जो इनके कर्मचारी जिस तरह से काम करते हैं, कस्टमर्स को परेशान करते हैं, तो उसके हिसाब से ऐसा ही लगता है। तो दोनों की सर्विस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। कोई से भी एरिया में जाओ आप, अगर मेट्रो सिटी में हो तो वहाँ पे थोड़ा आपको अच्छी मिल जाती है। अगर आप इंटीरियर में जा रहे हो तो वहाँ पे सर्विस के लिए आपको दोनों में जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा
मारामारी रहती है सर्विस सेंटर्स पे और काम भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो महिंद्रा की बात कर लो चाहे आप टाटा मोटर्स की बात कर लो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब दोनों गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी की, तो उसमें भी ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल इक्वली है। 5 स्टार दोनों ग्लोबल NCAP में लेकर आ चुकी हैं, तो बिल्ड क्वालिटी में भी ये गाड़ियाँ कहीं मार नहीं खाने वाली। अब अगर ये देखें भाई पब्लिक का किसकी तरफ रुझाव ज़्यादा रहता है, कौन सी गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया में लोग, तो उसका पता चलता है हमें सेल से। चाहे कुछ भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हम कंपेयर कर लें वीडियो में, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सेल से हमें एग्जैक्ट पता चलता है भाई कौन सी गाड़ी पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई जून मंथ से लेके, तो जून मंथ से पहले मैं XUV 300 की सेल कंपेयर करते हैं। तो जून मंथ में जो XUV 300 की सेल है जी वो है 5094 यूनिट्स। अगर जुलाई की बात करें तो 4533 यूनिट्स हैं। वहीं पे अगस्त में 4992 यूनिट्स हैं, सितंबर में 4961 यूनिट्स, अक्टूबर में 4865 यूनिट। मतलब फरवरी तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चलाए हैं। सारी यूनिट्स मैंने साइड में इसलिए लिख दी हैं। तो कहीं भी आपको 5000 जून में क्रॉस की थी, बाकी उसके बाद में कभी भी ये जो है 5000 से ऊपर यूनिट क्रॉस नहीं कर पाई है XUV 300। तो यहाँ से पता चल जाता है लोग इस पे बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और दिसंबर मंथ से तो इस पे डिस्काउंट भी 1-1.5 लाख तक के डिस्काउंट चल रहे हैं, 1.5 लाख पौने 2 लाख तक के। उसके बाद में भी जो है इसकी सेल्स उतनी नहीं हो रही है जितनी क्या दूसरी गाड़ियों की हो रही है या फिर नेक्सन की हो रही है। यहाँ तो नेक्सन कंपेयर कर रहे हैं तो हम नेक्सन की ही बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई टाटा नेक्सन की। उसकी भी मैं जून 2023 से सेल लेके चलता हूँ। तो जून 2023 में जो नेक्सन की सेल थी वो थी 13,827 यूनिट्स, और जुलाई में जो सेल थी 12,349 यूनिट्स, और अगस्त में जो सेल थी 8,049 यूनिट्स थी। तो भाई सबसे कम जो सेल थी इसकी अगस्त में ही थी। बाकी उसके बाद अगर आप इसकी सेल देखो, क्योंकि सितंबर में आ गया था इसका फेसलिफ्ट, और फेसलिफ्ट आने से इसकी सेल और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब सितंबर के बाद में केवल 2 महीने ऐसे दिखेंगे आपको जहाँ पे क्या इसकी सेल आपको 15,000 से कम मिलेगी। 14,900 है जो क्या है आपकी नवंबर में, और लास्ट मंथ फरवरी में 14,395 थी। तो केवल ये 2 महीने है, वरना 15,000 से ऊपर यूनिट इसकी सेल हो रही थी। तो यहाँ से आपको क्लियर ये पता चल जाता है कि भाई लोग जो है टाटा नेक्सन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, टाटा नेक्सन पे ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये सेल्स फिगर अगर हम देखते हैं पिछले 6-7 महीने 8 महीने की, ये मैंने सेल यहाँ पे कंपेयर करी है दोनों गाड़ियों की। उसके बाद में हमें यहाँ पे सीधा पता चलता है भाई XUV 300 को लोग कितना पसंद कर रहे हैं और नेक्सन को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। काफ़ी अंतर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना सेल नेक्सन की ज़्यादा है XUV 300 से। हाँ, फेसलिफ्ट आता है उसका, तो उसके बाद में हो सकता है उसकी सेल बढ़े XUV 300 की, लेकिन फेसलिफ्ट उसका लाने में काफ़ी देर लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती कर रही है महिंद्रा XUV 300 के साथ में, जो वो उसको डिले करा रही है। वहीं पे उसका फ़ायदा जो मिल रहा है वो मिल रहा है नेक्सन को। और नेक्सन को फ़ायदा क्यों मिल रहा है? नेक्सन को फ़ायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो लोग फेसलिफ्ट लेना चाह रहे हैं वो नेक्सन पे जा रहे हैं, ना कि अब XUV 300 का वेट करना चाह रहे हैं। इस पे जा रहे हैं या फिर दूसरी गाड़ियाँ भी सिलेक्ट कर रहे हैं बहुत से लोग। कोई वेन्यू पे जा रहा है, कोई सोनेट पे जा रहा है, दूसरे ऑप्शंस लोगों के सामने है। और यहाँ पे महिंद्रा की सबसे बड़ी गलती मुझे यही लग रही है कि जो वो जितना वेट करा रहे हैं लोगों को, उतना ही लोग ज़्यादा जो है दूसरी तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है सर्विस वगैरह सबके सामने चीज़ें रहती हैं। पर हाँ ठीक है, फेसलिफ्ट आएगा, लोगों को जिनको शौक है कि यार अच्छी पावर चाहिए हमें गाड़ी में, अच्छा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो वो इसके लिए वेट करते हैं। लेकिन उसके साथ में उनके पास एक बढ़िया ऑप्शन है जो नेक्सन है, तो वो उधर मूव हो जाते हैं फिर बाद में। तो अब आप ही ये बताओ कि भाई महिंद्रा ये गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमेंट करके ये जरूर बताना। और कितने लोग ने दूसरी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि मार्च एंड आ गया और ऐसा सुन रहे थे कि भाई मार्च में ये गाड़ी जो है लॉन्च हो जाएगी। उससे पहले फरवरी में, जनवरी में हर टेस्टिंग इसकी चल रही है। लगभग 2 महीने से 3 महीने से इसकी टेस्टिंग चल रही है। सबसे पहले जब देखा था सितंबर में इस गाड़ी को रोड पे हमने देखा था, जैसे ही नेक्सन का फेसलिफ्ट आया था, तो भाई हमें लगा था कि ये भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि महिंद्रा ने भी जल्दी कर रहा होगा कि भाई नेक्सन हो गई तो इसके बिल्कुल दोनों टक्कर की गाड़ियां हैं, तो जल्दी से ये भी शायद लॉन्च हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। और अभी सुनने में आ रहा है कि भाई ये शायद अप्रैल में जाके कहीं लॉन्च होगी अभी, क्योंकि मार्च
तो एंड हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि मार्च में तो ये लॉन्च हो पाएगी, अब तो ये अप्रैल में ही लॉन्च हो पाएगी। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।